हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने कल की एनालिसिस देखी होगी तो हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर चैनल में अभी चल रहा है। ये चैनल जो है वो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, जो लाइन है, उसको टच करे इस चैनल का, और नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से लोअर चैनल को टच करे। तो हुआ क्या, बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ चैनल को टच कर चुका है। इवन दो 15 मिनट चार्ट में भी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी का यहाँ से ये जब 48,500 के ऊपर निकलेगा तब हमें यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर आपने वो एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आपका आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से निकला यहाँ पे। किसी भी एरिया पे अगर आपने यहाँ पे एक कॉल बाई किया होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे नहीं था ऑप्शन बायर्स के लिए, थोड़ा इजी था। इवन तो अगर आप सेलर भी हो तो आज आप प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन यूजुअली सेलर्स जो है वो ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं नॉन एक्सपायरी दिन। बहुत लोग, मैक्सिमम लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है और रिस्क थोड़ा कम होता है अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हो। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप देखो तो यहाँ पे जैसा कि हमने डेली चार्ट पे देखा तो यहाँ पे ऊपर का चैनल ये टच कर चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक छोटा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाते मिले 49,700 तक या 800 तक। हो सकता है 50,000 को भी कल बैंक निफ्टी टच कर दे, क्योंकि जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। और कल हो सकता है बैंक निफ्टी मैक्सिमम गैप अप ही ओपन होगा, जिस तरह के सिनेरियोज अभी दिख रहे हैं। तो कल लेट्स से अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है, या लेट्स से अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर की तरफ खुलता है कहीं भी अराउंड 49,500 के आसपास, तो क्या होगा, इमीडिएटली जो बायर्स हैं आएंगे और मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि बैंक निफ्टी को थ्रू आउट द डे में 50,000 को टच कर देने के लिए। तो कल अगर आपको बैंक निफ्टी मॉर्निंग आवर्स में दिखता है कि बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, 49,500 को ब्रेक करते ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक बाई ले सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 49,000 के आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको देखो रेजिस्टेंस नहीं है, आपको कोई भी टॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप ओपनिंग प्राइस पे रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंगल साइड मूव ले रहे हो तो आपको थोड़ा जो अपना पोजीशन है वो कम करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है स्टॉप लॉस की। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आप देखो तो यहाँ एक ओपन एयर पे चल रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हिट करते हुए जाएगा। 50,000 हो सकता है हिट कर दे, लेकिन जब भी 50,000 हिट होगा याद रखिएगा ये एक राउंड नंबर है और इस राउंड नंबर पे हमें बहुत सारी रिजेक्शन देखने को मिलेगी। बट बैंक निफ्टी इज़ वेरी वॉलेटाइल, तो हो सकता है हमें 200-300 पॉइंट ऊपर चल जाए, बैंक निफ्टी 50,200 300 चल जाए। कल नहीं जाएगा तो 2-3 दिन बाद तक में ज़रूर चल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा डंप देखने को मिलेगा। आई एम नॉट श्योर इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे, लेकिन जिस तरह से मार्केट दिख रहा है, मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके। बट लेट्स सी आगे जाके कैसा प्ले आउट होता है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खोलता है या फिर ऊपर की तरफ गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाता है, दोनों ही केस में 49,500 जैसी ये क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक 49,500 जैसी क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक बाई लेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो आज का ओपनिंग प्राइस होगा। सिमिलरली अगर ये गैप डाउन खुलता है तो कल के दिन ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा इस एरिया में फंसा है और उसके बाद सेकंड हाफ ऊपर की तरफ निकल जाए। क्योंकि फिलहाल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। तो कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है तो ट्रेड मत करिएगा। मैक्सिमम ट्राई करिएगा फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल के, दोनों ही केस में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है तभी एक ट्रेड लीजिएगा। टारगेट आपका 50,200 से 300 के आसपास तक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 300-400 पॉइंट में खुश हैं तो 300-400 पॉइंट में निकल जाइएगा। थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट 50,000 टच करते साथ थोड़ा रेजिस्टेंस हमें कल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में कल हमने बात किया था कि ये जो रेजिस्टेंस है 22,500, उसके ऊपर जब निकलेगा आप ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली वही हुआ मार्केट में, जब ये खुला तो दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव थे। बिकॉज आई थिंक ICICI बैंक का इसमें एक पार्ट भी है। बट इंडेक्सेस में ही फोकस रखता हूँ मैं दूसरे स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, बट चार्ट ऑलवेज टेल्स यू द डायरेक्शन। ट्राई करिएगा कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दे, चार्ट पे ही ध्यान दे। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है और उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो उस दिन ट्रेड ना करें। लेकिन न्यूज़ के बेस पे कभी ट्रेड मत लीजिएगा, मैं नहीं लेता हूँ।
तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिमिलर टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है और यहाँ पे हमें किसी भी तरह का और रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेट्स से अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, लेट्स से मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम निफ्टी में भी एक बाय लेंगे। लेकिन निफ्टी में फ़िलहाल एक बड़ा टारगेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट कल 100 पॉइंट या 150 पॉइंट तक ही मैक्सिमम जाए। इवन दो अगर बैंक निफ्टी 50,000 टच करता भी है तो यहाँ पे हमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ़िलहाल बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है वो बैंक निफ्टी में है, निफ्टी में नहीं है। अगर बैंक निफ्टी लेट से फ्लैट खुलता है या फिर कैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, सेम एज बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में अगर किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट होता है तो कल के दिन ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि एफएमसी की मीटिंग भी है कल। तो जो स्पेकुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है परसों जाके आप ट्रैप हो जाए अगर आप पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो दिस इज़ द एनालिसिस। अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में आप 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके 100 पॉइंट्स के टारगेट को ले सकते हो। ओपनिंग प्राइस को आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और वहाँ से आप एक 150 पॉइंट्स कैलकुलेट करके आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और गैप डाउन के सिनेरियो में यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। आइए देखते हैं फिन निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में बीच में बहुत लोग ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि फिन निफ्टी का जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखो तो फिन निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर टू बैंक निफ्टी ही मूव करता है। यहाँ पे आप देखो चार्ट पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं होते हैं फिन निफ्टी की भी, और फिन निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई पे निकल चुका है। तो यहाँ हो सकता है कल के दिन हमें और एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले, थोड़ा सा एक गैप अप हमें यहाँ पे देखने को मिले और मार्केट ऊपर की तरफ और पुश करे। आइए देखते हैं 15 मिनट चार्ट में ये किस तरह दिख रहा है। तो 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे भी कंप्लीट यूफोरिया है मार्केट में, बहुत एग्रेसिव बाइंग हुई है आज भी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कल लेट से अगर फिन निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है एक 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के अंदर, तब यहाँ पे हम एक बाय ले सकते हैं और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस रहेगा। लेकिन अगर लेट से बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडेक्सेस में अगर इंडेक्सेस में बहुत ज़्यादा बड़ी गैप अप होती है, हो सकता है 200 पॉइंट या फिर उसके ऊपर की गैप अप होती है, तो कल उसको छोड़ दीजिएगा, उसे सेटल डाउन हो जाइएगा। हो सकता है कि गैप अप होने के बाद धीरे धीरे करके नीचे और यहाँ पे उसके बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। इस तरह के चार्ट पैटर्न्स आपको 15 मिनट्स में देखने को मिल सकते हैं कल के दिन। तो ट्राई करिएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप है तो वेट करिएगा, मार्केट फिर से जब रिट्रेस होगा तब ट्रेड करिएगा। लेकिन कल के दिन पॉजिटिव ही रखिएगा मार्केट को। नेगेटिव अगर ये भी होता है, फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फिर गैप डाउन होता है, दोनों ही केस में यहाँ फिर निफ्टी को भी हम इग्नोर करेंगे। कल हम मार्केट में बैठेंगे एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करने के लिए। मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा, छोटा गैप अप खुलता है अगर 100 पॉइंट के अंदर, तो हम वेट करेंगे। मार्केट अगर ऊपर की तरफ अपने प्रीवियस 15 मिनट्स कैंडल हम 9:30 तक वेट करेंगे, और 9:30 का जो कैंडल है 15 मिनट्स का, उसको जब वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो उस 9:30 कैंडल के लो को हम एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हैं और ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड में। और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो हम वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस होने का, फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे एक ऊपर की तरफ मोमेंटम ट्राई कैच करने का। तो यहाँ पे जो आप देखोगे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो स्टॉक्स है उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, लार्ज कैप्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यूफोरिया में आके अपने सारे फंड्स इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपके कुछ भी पोर्टफोलियोज़ है, कोई भी स्टॉक्स है जो बहुत अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ट्राई करिए उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का, या फिर आपकी जो पैसे आपने लगाए थे वो आप रिटर्न ले लीजिए, जो प्रॉफिट है उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया था उसको निकाल लीजिए और प्रॉफिट है उसको छोड़ दीजिए। ये स्ट्रैटेजी हमेशा अच्छी रहती है। इवन दो आप पैनिक फोमो में मत आइए कि मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा या कुछ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही अच्छे हाइप में चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिन में 1-2 साल में हमें मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिले। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।